भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन महान नायकों ने अपना जीवन समर्पित किया, उनमें सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे प्रमुख है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उनकी निडरता और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम ने उन्हें हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान दिलाया। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा, अब ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। सुभाष के परिवार ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में भेजा। बचपन से ही सुभाष एक तेजस्वी और आत्मनिर्भर बालक थे। उनका स्वभाव राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध के लिए जाने गए। यह विरोध तब और उग्र हो गया जब उन्होंने देखा कि उनके देशवासी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन अत्याचार सह रहे हैं। ब्रिटिश प्रोफेसर के खिलाफ हुए विवाद के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उनके भीतर स्वतंत्रता के प्रति भावना और गहरी हो गई। ICS की परीक्षा और इस्तीफा। अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में इंग्लैंड जाकर ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में भाग लिया और शानदार सफलता हासिल की। वह इस कठिन परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उनके दिल में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि वे ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते। उन्होंने 1921 में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और अपने पूरे जीवन को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। उनका यह फैसला उस समय के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाहते थे। कांग्रेस में भूमिका और महात्मा गांधी से मतभेद। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने सुभाष को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने खुद को इस आंदोलन का हिस्सा बना लिया। बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तेजी से पहचान मिली और वे 1930 के दशक में कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में शामिल हो गए। हालांकि महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस के विचारों में मतभेद थे। गांधी जी जहां अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी पाने के लिए सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता है। यही कारण था कि 1939 में सुभाष ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग राह चुनी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देना और ब्रिटिश शासन से सशस्त्र क्रांति के माध्यम से आजादी प्राप्त करना। उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से युवाओं को एकजुट किया और देश भर में क्रांति की अलख जगाई। फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और जनता को संगठित करने का काम किया। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें बार बार गिरफ्तार किया और उनके क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने की कोशिश की। देश से पलायन और आजाद हिंद फौज की स्थापना। ब्रिटिश सरकार द्वारा बार बार जेल में डाले जाने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने यह महसूस किया कि भारत में रहते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रभावी संघर्ष करना कठिन है, इसलिए उन्होंने देश छोड़ने का निर्णय लिया। 1941 में वे अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक गुप्त योजना के तहत जर्मनी के लिए रवाना हुए।
जर्मनी में उन्होंने एडॉल्फ हिटलर से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन मांगा। इसके बाद वे जापान गए, जहां उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों और अन्य प्रवासी भारतीयों को एकजुट किया और आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी या ईना का गठन किया। आजाद हिंद फौज का लक्ष्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाना। सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज के सैनिकों को नारा दिया, दिल्ली चलो। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया और आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। INA का संघर्ष और ब्रिटिश सेना से मुकाबला। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सेना के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत और बर्मा, अब म्यांमार में कई सैन्य अभियानों की योजना बनाई। उनका उद्देश्य था कि पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश सरकार को पराजित करके भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया जाए। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश सेना के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। हालांकि कई कारणों से यह संघर्ष सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। हालांकि INA ब्रिटिश सेना के सामने कमजोर साबित हुई, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ा। भारतीय जनता में सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई और देशवासियों में स्वतंत्रता के प्रति ज्वलंत जोश का संचार हुआ। अज्ञात अंत। सुभाष चंद्र बोस का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनका अंत उतना ही रहस्यमय। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना की खबर आई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की बात कही गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में आज भी कई विवाद और रहस्य बने हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि वे उस दुर्घटना में मारे नहीं गए थे और बाद में गुप्त रूप से कहीं और चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि वे रूस में रह रहे थे। उनकी मृत्यु के रहस्य ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया और आज भी उनके जीवन और संघर्ष को याद करते हुए लोग उनकी प्रेरणादायक कहानियों का अनुसरण करते हैं। निधि और योगदान। सुभाष चंद्र बोस का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है। उनका साहस, त्याग और देशभक्ति की भावना ने उन्हें एक ऐसा नायक बना दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका योगदान केवल सशस्त्र संघर्ष तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अलग दृष्टिकोण और रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और साहस से पूरा देश जागृत हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब देश और मातृभूमि की सेवा की बात हो तो हमें अपने जीवन के हर सुख और आराम को छोड़कर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष। सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के एक अद्वितीय योद्धा और नायक थे। उनका जीवन, उनके विचार और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हमारे दिल में अपने देश के लिए प्यार और त्याग की भावना है, तब तक कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। उनकी अमर वाणी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हर युवा के लिए एक प्रेरणा है और हमें उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने देश के लिए निस्वार्थ रूप से समर्पित रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख विचार। 1. देशभक्ति। सुभाष चंद्र बोस के लिए देशभक्ति सबसे बड़ी पूजा थी। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना था। उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और यह सिखाया कि जब मातृभूमि की रक्षा की बात हो तो किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए। 2. बलिदान का महत्व। बोस का मानना था कि स्वतंत्रता बिना बलिदान के प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह वाक्य आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है और बलिदान की महत्ता को दर्शाता है। उन्होंने जीवन भर इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हर व्यक्ति को अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार रहना चाहिए। 3. सशस्त्र संघर्ष। जहां महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह को अपने संघर्ष का माध्यम बनाया, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि स्वतंत्रता सशस्त्र संघर्ष के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना और अपने सैनिकों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा संभाला। 4. स्वाभिमान और आत्मसम्मान। बोस हमेशा भारतीयों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसके नागरिक खुद पर गर्व और विश्वास न करें। उन्होंने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी और कहा कि हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षाएं आज के समय में। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उनके समय में थीं। उन्होंने हमें सिखाया कि देशप्रेम और त्याग ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है। वर्तमान समय में, जब दुनिया में चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही हैं, बोस की निडरता और संघर्ष की भावना हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और बिना किसी डर के आगे बढ़ना चाहिए। बोस का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। उनके विचार और उनकी निडरता हमें यह प्रेरणा देती है कि हम किसी भी स्थिति में झुके नहीं और हमेशा अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़े रहें। निष्कर्ष। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपने अद्वितीय नेतृत्व, अटूट साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनका जीवन बलिदान, देशप्रेम और स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष का प्रतीक है। आज भी उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। सुभाष चंद्र बोस ने हमें सिखाया कि यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प और सही दिशा हो तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के पीछे कितने वीरों का बलिदान है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर अपने देश को और भी महान बनाना है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी इस गहरे ज्ञान से प्रेरित हुए हों, तो हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।